नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 21 जून। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। यूपी चुनाव के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बोले अखिलेश, चेहरा कोई भी हो इस बार जनता हटाने को पूरी तरीके से तैयार है। इस बीच दूसरी अपडेट में आपको बताएंगे। फिलहाल आज योगा डे अंतर्राष्ट्रीय, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। दाढ़ी काटने के मामले में सपा नेता उन्मेद पहलवान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। अगली अपडेट में बताएंगे। यूपी में दो महीने बाद आज से खुलेंगे मॉल व रेस्टोरेंट समेत क्या चीज़ें खुलेंगी, क्या बंद। इस बीच अयोध्या में 20 लाख की जमीन ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेची गई है। महंत ने उठाए मेयर पर सवाल। जी हाँ, वो भी बताएंगे। और इस बीच अखिलेश यादव की बहन ने लिए 7 फेरे, खुशियों से झूमा मुलायम परिवार। जी हाँ, वो भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। जहाँ पर बीजेपी भी अपने पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। यूपी में रिजल्ट, बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट किस फॉर्मूले पर जारी किए जाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल योगी के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी कोई भी चेहरा लेकर आए, जनता हटाने को तैयार है। भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। उनके बड़े नेताओं जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी यूपी विधानसभा चुनाव सीएम योगी के नेतृत्व में ही लड़ने जा रही है। सीएम योगी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा चुनाव लड़े जाने के सवाल और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि जनता के सवालों के जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी तो इस बार प्रदेश की जनता भाजपा को हटाने के लिए तैयार है। कोई भी चेहरा लेकर आए, किसी की भी नेतृत्व में चुनाव लड़ें, पहले बीजेपी को पलट कर अपने संकल्प पत्र को पढ़ना चाहिए। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है, बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या किया है। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिए हों, मुख्यमंत्री दिए हों, बड़े बड़े आयोजन किए हों, जिस प्रदेश की सरकार ने व्यापारियों के इन्वेस्टमेंट के लिए योजनाएं की हों, आपको उनको बताना चाहिए कि व्यापारियों के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो अखिलेश ने साफ कर दिया है कि योगी चेहरा हो या फिर कोई भी, इस बार जनता हटाने को तैयार है। आज अगली अपडेट लेते हैं। आज योगा डे है। 21 जून से कई जगहों पर सब कुछ खुलने जा रहे हैं। यूपी में भी आज मॉल और 2 महीने बाद मॉल और रेस्टोरेंट खुलने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से प्रदेश भर में मुफ्त टीकाकरण भी शुरू हो चुका है। बिना कोविन ऐप पर रजिस्टर करवाए आप अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। 21 जून से ये चीज़ें लागू कर दी गई हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी भी कोविड-19 के मद्देनज़र वैक्सीनेशन की शुरुआत आज, और दूसरा योगा डे है और योगा डे पर भी आज संबोधित पीएम मोदी कर रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, दाढ़ी काटने के मामले में सपा नेता उन्मेद पहलवान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गाजियाबाद के लूनी में बुजुर्ग तांत्रिक को पीटने के बाद उनकी दाढ़ी काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाले, यानी पीड़ित के समर्थन में वीडियो बनाने वाले उन्मेद पहलवान को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस सोमवार को रिमांड के लिए अर्जी देगी। आपको बता दें कि उन्मेद को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को लोक नारायण जय प्रकाश हॉस्पिटल LNJP के पास से गिरफ्तार किया था और दाढ़ी काटे जाने की घटना की जांच में पूरा सच सामने आ जाने का दावा पुलिस ने किया है। अगली अपडेट लेते हैं। भाजपा में भी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों की घोषणा शुरू। सबसे पहले प्रयागराज से नाम। यूपी में 3 जुलाई को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव के लिए बसपा के बाद भाजपा ने भी नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। रविवार को सबसे पहले प्रयागराज के प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और पंचायत संगठन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी के नामों की घोषणा की गई है। इससे पहले सपा भी प्रयागराज के प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर चुकी है। माना जा रहा है कि सपा और भाजपा के बीच ही मुकाबला होना है। केशव प्रसाद मौर्य और प्रयागराज प्रभारी MLC लक्ष्मण आचार्य ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वार्ड नंबर 13 हडिया से विजयी डॉक्टर VK सिंह को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। अयोध्या में भतीजे ने 20 लाख की जमीन ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेची। महंत ने उठाए मेयर पर सवाल। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर नया विवाद सामने आया है, जिसमें मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय की भूमिका सामने आ रही है। इस मामले पर अयोध्या के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य ने आरोप लगाया है कि मेयर खुद उनसे राम मंदिर के नाम पर जमीन मांगने आए थे। हालांकि मेयर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।
अयोध्या के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य ने आज तक को बताया है कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनसे कोई नहीं मिला था, मेयर ही उनसे मिले थे। उन्हें बताया कि ट्रस्ट ने हमसे सीधे संपर्क किया है। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय मिले थे, हमसे कहा गया कि रामलला ट्रस्ट की ज़रूरत है, तो हमने कहा कि ले लें। हमें लगा कि वो ट्रस्ट से अधिकृत हैं, इसलिए राम जी के लिए हमने ज़मीन दे दी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कैसे ज़मीन को 2.5 करोड़ में बेच दिया, ये मेरी समझ से परे है। अगर इतनी महंगी ट्रस्ट को बेच रहे थे तो हमें भी उस हिसाब से दे देना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि भगवान के नाम पर पैसों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अयोध्या में राम जी जाने की क्या हो रहा है, राम जी के नाम पर जो ठगेगा उसे राम जी ही देखेंगे। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, उनके पैसों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव की बहन ने लिए 7 फेरे, खुशियों से झूमा मुलायम परिवार। दरअसल सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की नातिन अखिलेश और तेज प्रताप की बहन दीपाली की शादी कल शाम धूमधाम से हुई। कोरोना की वजह से शादी में चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव परिवार संग शुक्रवार को सफाई पहुंच गए थे। दीपाली सफाई के पहले ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय रणवीर सिंह यादव और निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख मृदुला यादव की बेटी हैं। दीपाली की शादी का समारोह 19 से 20 जून को हुआ और 19 जून को बड़ी दावत हुई और इसमें आसपास गांव के लोगों को बुलाया गया। 20 जून को शादी हुई और यह समारोह नेताजी मुलायम सिंह यादव के पैतृक आवास पर हुआ। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन का फॉर्मूला जारी। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का फॉर्मूला जारी हो गया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रविवार को 20 जून को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। अपर मुख्य सचिव अनुराधा शुक्ला की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा तैयार ड्राफ्ट को 20 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री को मंजूरी के बाद सार्वजनिक कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री के मूल्यांकन मानदंड जारी करते हुए बताया गया है कि यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की कक्षा के परीक्षाफल के मूल्यांकन के लिए फॉर्मूला तय किया गया है। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदत्त फॉर्मूला के अनुसार कक्षा 12वीं बोर्ड मूल्यांकन के लिए हाई स्कूल यानी 10वीं की 12वीं के आंकड़े जोड़े जाएंगे। यूपी चुनाव में योगी के अलावा कोई और भी हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा। स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य के दिखे बगावती रुख। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले इसी तरीके का बयान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दे चुके हैं। आज तक से खास बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि साल 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं, कोई और नया चेहरा भी हो सकता है। तो दोस्तों, यूपी में चेहरे पर भी एक तरीके से टकराहट है। विधायक दल की बैठक में भी मुख्यमंत्री के नाम की मुहर लग सकती है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो सकता है, अभी क्लियर लेकिन नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, अपने आप में कहीं ना कहीं फिर से सवाल खड़े हो गए कि क्या यूपी में सब कुछ ठीक ही है या फिर नहीं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाएगी योगी सरकार। 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में होगी कटौती। दरअसल यूपी की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने पर की जा रही है। राज्य विधि आयोग की बात की जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण के कानून का मसौदा बनाना शुरू हो चुका है। यूपी में कानून लाने की तैयारी भी हो रही है और 2 बच्चे वाला कानून लाया जाएगा। तो अपने आप में ये बड़ी खबर निकल के आ रही। योगी आदित्यनाथ सरकार एक तरीके से 2 बच्चे वाला कानून लाएगा, जिसमें 2 से अधिक माता पिता वाले समय में सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि फिलहाल यूपी राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि विधि आयोग अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार नए नियम, नए कानून इस तरीके के हैं। इस बीच उनसे 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी सुविधाओं या मिलने वाली सब्सिडी में कटौती पर विचार किया जा रहा है। आयोग बढ़ती जनसंख्या में पैदा हो रही बेरोजगारी व सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले लाभ में समस्याओं को भी अध्ययन किया है।
अगली अपडेट, अयोध्या 27 लाख की जमीन मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ में क्यों दी गई? दीप के चाचा ने दी दलील। दरअसल अयोध्या में बन रहे मंदिर के लिए खरीदी गई जमीनों में विवाद बढ़ रहा है और जमीन सौदों को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया है, जहां पर आरोप है कि अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण महंगे के दामों पर जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। इस बीच दीप के चाचा की प्रतिक्रिया सामने आई और दीप के चाचा पवन उपाध्याय का कहना है कि इस मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। दरअसल दीप नारायण ने राम मंदिर ट्रस्ट को 2 जमीनें बेची हैं। एक ज़मीन उसने 20 लाख में खरीदी थी, जो उसने ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेची, और एक दूसरी ज़मीन 1 करोड़ में बेची थी, जिसकी कीमत सर्किल रेट से 27 लाख रुपए निकलती है। बाद में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय पर भी सवाल खड़े हुए थे। अगली अपडेट लेते हैं, अखिलेश यादव का हमला भाजपा नहीं, जिलों को डीएम एसपी लड़ रहे हैं पंचायत अध्यक्ष के चुनाव। सफाई पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। भाजपा में संगठन स्तर पर और चुनावी चेहरे को लेकर चल रही राजनीति अखिलेश ने चुटकी ली और कहा कि भाजपा पहले पलटकर अपने संकल्प पत्र देखे और जनता के लिए किए गए वादों को विचार करे। अखिलेश ने भाजपा सरकार के 5 साल पर भी सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।